ओम शांति। आज 20 फरवरी 2026 बाप दादा के साकार रूप के चले हुए मधुर महावाक्य हैं। बाबा रोज रोज हम बच्चों को नित्य गुह्य बातें समझाते हैं। आज की मुरली में जो बात कल बाबा ने कही थी, कल क्या कहा था याद है? बच्चे, तुम्हारी पढ़ाई में ही कमाई है। तुम पढ़ते हो, उसमें कमाते भी हो। तो समझदार बच्चे क्या करते हैं? जिस चीज में उनका फायदा होता है उसका शौक रखते हैं। तो बाबा कहते तुमको पढ़ाई का बहुत बहुत शौक रखना है, कमाई का शौक रखना है। जितनी कमाई करेंगे उतनी खुशी बढ़ती जाएगी। धन होता है तो खुशी होती है ना, तो उससे खुशी बढ़ेगी। फिर बाबा ने आज एक राज बताया है। आम तौर पर लोग सोचते हैं कि परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए तो हम पुग गए। लेकिन बाबा ने आज ये स्पष्ट किया है कि मानो अगर साक्षात्कार हो भी गया, चलो मानो बिंदु का साक्षात्कार हो गया, मानो शिव बाबा का बिंदु का साक्षात्कार हो गया, अब उसकी नॉलेज तो है नहीं। नॉलेज नहीं है तो समझ नहीं पाएंगे। ये बिंदु आकाश का सितारा है, ये बिंदु मैं आत्मा हूँ, ये बिंदु कोई देवात्मा की है, ये बिंदु कोई पुण्य आत्मा की है, ये बिंदु कोई पाप आत्मा की है। हमें कैसे पता लगे? कैसे पता लगे? तो साक्षात्कार होना काफी नहीं है। जैसे मानो आपको लंदन का कोई चित्र दिखा दिया जाए तो आपको पता ही नहीं वो क्या है। आप देख करके भी लोग आपको कहेंगे अरे आपको तो दिखाया था हमने। दिखाया तो था लेकिन वो क्या चीज है वो थोड़ी बताया था। तो जब तक साथ साथ परिचय नहीं होता है, जब तक साथ साथ पहचान नहीं होती है, तब तक देख लेना भी किस काम का। इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी तू आत्मा। जितना ज्ञान के आधार से हम समझते हैं उतना ही हमारा स्पष्टीकरण, जो चीज हम देखते हैं उसका क्लियर होता है। सुनते हैं बाबा के आज के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न पूछा गया है, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर है साक्षात्कार होना। ये है तो खुशी की बात। लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ,
बिंदु देखा तो क्या समझेंगे और ही मूझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। फिर कईयों को साक्षात्कार का उल्टा नशा भी चढ़ जाता है। हाँ, मैं तो साक्षात्कार किया है। गीत बजा है, तकदीर जगा कर आई हूं। तकदीर जगाने के लिए आए, जगा करके आए? क्या कहेंगे? जो समझते हम जगा करके आए हैं वो हाथ उठाओ। अच्छा, जो समझते हम जगाने के लिए आए वो हाथ उठाओ। अच्छा, वो भी है। अरे तकदीर जगी तब तो बाबा के पास आए ना। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहां तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। यानी मनुष्य अपने लिए निश्चित करता है ना, मैंने क्या बनना है, तो उसको तकदीर। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। ये राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वो है पुरानी दुनिया के लिए। वो पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। वो बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वो तो खत्म हो जाएंगे। भागते जो कुछ करते रहे, अब तो कलयुग का एंड, संगम भी समाप्त हो रहा है, तो ये सब कुछ तो यहाँ खत्म हो जाएगा। वो तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है नई दुनिया के लिए। तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाकर आए हो। नई दुनिया में तुमको राजभाग मिलेगा। कौन पढ़ाते हैं? बेहद का बाप, जिनसे ही वर्षा पाना है। जैसे डॉक्टर से डॉक्टरी का वर्षा पाते हैं, वह हो जाता है इस जन्म का वर्षा। एक तो वर्षा मिलता है बाप से, दूसरा वर्षा मिलता है अपनी पढ़ाई का। अच्छा, फिर जब बूढ़े होते हैं तब गुरु के पास जाते हैं, क्या चाहते हैं? कहते हमको शांति धाम में जाने की शिक्षा दो, हमको सदगति दो, यहां से निकाल शांति धाम ले जाओ। अब बाप से वर्षा मिलता है, टीचर से भी वर्षा मिलता है इस जन्म के लिए। बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। बाप भी वर्षा देता है
और टीचर भी पढ़ाई पढ़ाता है, सोर्स ऑफ है, बाकी गुरु से कुछ भी मिलता नहीं। टीचर से पढ़कर कुछ ना कुछ वर्षा पाते हैं। टीचर बने, सोइंग टीचर बने, हाँ, सिलाई की टीचर, क्योंकि आजीविका तो चाहिए ना। बाप का वर्षा होते हुए भी पढ़ते हैं कि हम भी अपनी कमाई करें। गुरु से तो कुछ भी कमाई होती नहीं। हाँ, कोई कोई गीता आदि अच्छी रीति पढ़कर फिर गीता पर भाषण आदि करते हैं। ये सब है अल्पकाल सुख के लिए। अब तो इस मृत्यु लोक में है थोड़ा समय, पुरानी दुनिया खत्म होती है। तुम जानते हो हम नई दुनिया की तकदीर बनाने आए हैं। ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। बाप की व अपनी मिल्कियत भी भस्म हो जाएगी। हाथ फिर खाली हो जाएंगे। अभी तो कमाई चाहिए नई दुनिया के लिए। पुरानी दुनिया के मनुष्य तो वो करा नहीं सकेंगे। नई दुनिया के लिए कमाई कराने वाला है शिव बाबा। यहाँ तुम नई दुनिया के लिए तकदीर बनाने आए हो। वो बाप ही तुम्हारा बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है, और वो आते भी हैं संगम पर। भविष्य के लिए कमाई करना सिखाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया में थोड़े रोज हैं। यह दुनिया के मनुष्य नहीं जानते। कहेंगे नई दुनिया फिर कब आएगी, ये गपोड़ा मारने वाले हैं। ऐसे समझने वाले भी बहुत है। बाप कहेंगे नई दुनिया स्थापन होती है, बच्चा कहेगा ये गपोड़ा है। तुम बच्चे समझते हो नई दुनिया के लिए ये हमारा बाप टीचर सतगुरु है। बाप आते ही हैं शांति धाम सुख धाम में ले जाने। शिव बाबा क्यों आएगा? उसने हमको भेज दिया सृष्टि चक्र पर, जाओ बच्चे अपने कर्मों के सिद्धांत के अनुसार अपना पार्ट प्ले करो। लेकिन जब ड्रामा एंड होता है तब तो बाप को आना पड़ता ना, डायरेक्टर को आना पड़ता है साथ ले जाने के लिए, क्योंकि रास्ता सब भूल जाते हैं। कोई तकदीर नहीं बनाते हैं, गोया कुछ भी समझते नहीं हैं। एक ही घर में स्त्री पढ़ती है, पुरुष नहीं पढ़ेगा। बच्चे पढ़ेंगे, माँ बाप नहीं पढ़ेंगे। ऐसे होता रहता है। शुरू में कुटुंब के कुटुंब आए, परंतु माया का तूफान लगने से आश्चर्यवत सुनंती कथनती बाप को छोड़ चले गए। गाया हुआ भी है आश्चर्यवत सुनंती। बाप का बनेंगे, पढ़ाई पढ़ेंगे, फिर भी हाय कुदरत ड्रामा की। बाप खुद कहते हैं हाय ड्रामा, हाय माया। ये बाबा ने आज रमणीकता में कहा है। बाबा तो थोड़ी दुखी होता है जो हाय हाय कहेगा, लेकिन ये रमणीकता में बाबा कह रहे हैं। जो जैसे लोग कहते हैं ना हाय राम हाय, तो बाबा कहते हैं ऐसे ही मेरे बच्चे भी क्या करते हैं, आश्चर्यवत सुनंती कथनती फिर बाबा को छोड़ जावंती।
बाबा कहते हैं हाय कुदरत, हाँ। बाप खुद कहते हाय ड्रामा, हाय माया। ड्रामा की बात हुई ना। स्त्री पुरुष एक दो को डाइवोर्स देते हैं, बच्चे बाप को फारकती देते हैं। यहाँ तो वो नहीं है, यहाँ तो डाइवोर्स दे ना सके। बाप तो आए ही हैं बच्चों को सच्ची कमाई करानी। बाप थोड़ी किसको खड्डे में डालेंगे, हाँ। बाबा कहते हैं बाप थोड़ी किसको खड्डे में, या बाबा को फारकती देते हैं ऐसे तो डाइवोर्स तो नहीं दे सकते। बाबा को जान लिया पहचान लिया तो डाइवोर्स क्यों देंगे। बाबा आया है बच्चों को सच्ची कमाई कराने, तो बाबा को सोचना चाहिए बच्चों को कि बाबा हमको कोई खड्डे में थोड़ी डालेगा। बाप तो है ही पतित पावन, रहम दिल। बाप आकर दुख से लिबरेट करते हैं और गाइड बन साथ ले जाने वाला है। ऐसे कोई लौकिक गुरु नहीं कहेंगे कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा। ऐसे गुरु कभी देखा, कभी सुना? गुरु लोगों से तुम पूछो, इतने आपके जो फॉलोअर्स हैं, तुम शरीर छोड़ जाएंगे फिर क्या इन फॉलोअर्स को भी साथ ले जाएंगे? ऐसे तो कभी कोई नहीं कहेगा कि मैं फॉलोअर्स को साथ ले जाऊंगा। ये तो हो ना सके। कभी कोई कह ना सके कि मैं तुम सबको निर्वाण धाम व मुक्ति धाम ले जाऊंगा। ऐसा प्रश्न कोई पूछ भी ना सके कि हमको आप साथ ले चलेंगे। शास्त्रों में है भगवान वाच, मैं तुमको ले जाऊंगा। मच्छरों सदृश सब जाते हैं। सतयुग में तो मनुष्य थोड़े होते हैं, कलयुग में तो ढेर मनुष्य हैं। शरीर छोड़ बाकी आत्माएं हिसाब किताब चुकतू कर चली जाएंगी। भागना जरूर है, इतने मनुष्य रह ना सके। बात परिवर्तन होता है, नई सतयुग की सृष्टि आती है तो ये थोड़ी सारे यहाँ बैठे रहेंगे, नहीं, सबको जाना है वापस और सतो प्रधान आत्माएं ही ठहरेंगी। तुम बच्चे अच्छी रीत जानते हो, अभी हमको जाना है घर। ये शरीर तो छोड़ना है, आप मुए तो मर गई दुनिया। अपने को सिर्फ आत्मा समझ बाप को याद करना है। ये पुराना चोला तो छोड़ना है, ये दुनिया भी पुरानी है। जैसे पुराने घर में बैठे हुए नया घर सामने तैयार होता रहता, समझेंगे हमारे लिए बन रहा है। बुद्धि चली जाएगी नए घर की तरफ, इसमें ये बनाओ ये करो। जब नया मकान बनता है तो बुद्धि चलती है ना, इसमें ये करो ये करो ये करो। ममत्व सारा पुराने से मिटकर नए में जुट जाता है। वह हुई हद की बात, ये है बेहद के दुनिया की बात। पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना है और नई दुनिया में लगाना है। जानते हैं ये पुरानी दुनिया तो खत्म हो जानी है, नई दुनिया है स्वर्ग, उसमें हम राजाई पद पाते हैं। नई दुनिया में भी जाते हैं तो हम वहां पे प्रजा नहीं बनते, राजाई पद पाते हैं।
जितना योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। जितना बाबा ने कहा योग में रहेंगे, ज्ञान की धारणा करेंगे, औरों को समझाएंगे, उतना खुशी का पारा चढ़ेगा। बड़ा भारी इम्तहान है। हम स्वर्ग का 21 जन्म के लिए वर्षा पा रहे हैं। साहूकार बनना तो अच्छा है ना, बड़ी आयु मिली तो अच्छा है ना। सृष्टि चक्र को याद करेंगे, जितना जो आप समान बनाएंगे उतना फायदा है। राजा बनना है तो प्रजा भी बनानी है। प्रदर्शनी में इतने ढेर आते हैं, वो सारी प्रजा बनती जाएगी, क्योंकि इस अविनाशी ज्ञान का विनाश तो होता नहीं। बुद्धि में आ जाएगा, पवित्र दुनिया का मालिक बनना है। पुरुषार्थ जास्ती करेंगे तो प्रजा में ऊंच पद पाएंगे, नहीं तो कम दर्जे वाली प्रजा बनेंगे। नंबरवार तो होते हैं ना। राम राज्य की स्थापना हो रही है, रावण राज्य का विनाश हो जाएगा। सतयुग में तो होंगे ही देवताएं। हाँ, सतयुग में देवताएं होते हैं, त्रेता में देवताएं होते हैं। हाँ, जब देवताएं दिव्य गुणों वाले, पावन, पवित्र, बाबा ने समझाया है, याद की यात्रा से सतो प्रधान दुनिया के मालिक बनेंगे। मालिक तो राजा प्रजा सब होते हैं। प्रजा भी कहेगी भारत हमारा सबसे ऊंचा है। बरोबर भारत बहुत ऊंच था, अभी थोड़ी है, था जरूर। अभी तो बिल्कुल ही गरीब हो गया है। प्राचीन भारत सबसे साहूकार था, तुम जानते हो। बरोबर हम भारतवासी सबसे ऊंच देवी देवता कुल के थे। दूसरे कोई को देवता नहीं कहा जाता। अब तुम बच्चियां ये पढ़ती हो, फिर औरों को समझाना है। मनुष्य को समझाना तो है ना। तुम्हारे पास चित्र भी है, तुम सिद्ध कर बतला सकते हो इन्होंने यह पद कैसे पाया। अंगे अक्षरे तुम सिद्ध कर सकते हो, तिथि तारीख सहित तुम सिद्ध कर सकते हो लक्ष्मी नारायण ने ऐसा पद कैसे पाया। अब फिर से यह पद पा रहे हैं शिव बाबा से। कहा भी जाता है, हे राधे तूने कैसा तप किया, कौन सा तप किया जो तेरे को श्री कृष्ण मिला। तो ऐसे बाबा कहते हैं इन्होंने पूर्व जन्म में तप किया। तप से राज, राज से नर, कहावत भी है। तो राजा इससे पहले कौन सी तपस्या की। बाबा कहते मैं समझाता हूं। उनका चित्र भी है, शिव है परम पिता परमात्मा। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा तुमको योग बल से 21 जन्म का वर्षा मिलता है। सूर्यवंशी देवी देवता विष्णुपुरी के तुम मालिक बन सकते हो। शिव बाबा दादा ब्रह्मा द्वारा यह वर्षा दे रहे हैं। पहले इनकी आत्मा सुनती है, आत्मा ही धारण करती है। मूल बात तो है ही ये। चित्र तो शिव का दिखाते हैं, ये चित्र परम पिता परमात्मा शिव का है।
ब्रह्मा विष्णु शंकर हैं सूक्ष्म वतन के देवताएं। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्रह्मा कुमार कुमारियां ढेर हैं। जब तक ब्रह्मा के बच्चे ना बने तो ब्राह्मण ना बने तो शिव बाबा से वर्षा कैसे लेंगे? वर्षा पाने के लिए संतान तो बनना पड़ेगा ना। तो शिव बाबा की मुखवंशावली बनना पड़ेगा, ब्रह्मा मुखवंशावली बनना पड़ेगा। शिव बाबा ब्रह्मा रथ के द्वारा ही तो जन्म देंगे ना। और फिर ब्रह्मा की संतान हुए तो ब्रह्मा की संतान को शिव बाबा से वर्षा मिलता है। कुख की पैदाइश हो ना सके, गाया भी जाता है मुख वंशावली। तुम कहेंगे हम प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली हैं, वो गुरुओं के फॉलोअर्स होते हैं। यहाँ तुम एक को ही बाप टीचर सत्य गुरु कहते हो, सो भी इनको नहीं कहते हो, ब्रह्मा को नहीं कहते। निराकार शिव बाबा भी हैं, ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। टीचर भी वो निराकार है जो साकार द्वारा ज्ञान सुनाते हैं। आत्मा ही बोलती है, आत्मा कहती है मेरे शरीर को तंग मत करो। आत्मा दुखी होती है तो समझाने दी जाती है, जबकि विनाश सामने खड़ा है। पारलौकिक बाप आते हैं अंत में सबको वापस ले जाने। बाकी जो भी कुछ है ये सब विनाश होने का है। इसको कहा जाता है मृत्यु लोक। स्वर्ग तो यहाँ पृथ्वी पर होता है। दिलवाड़ा मंदिर बना हुआ है, नीचे तपस्या कर रहे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, है ना। आबू में दिलवाड़ा मंदिर, नीचे कोठरियों में तपस्वी बैठे, ऊपर छतों में स्वर्ग के सीन है। नहीं तो कहाँ दिखाएं? ऊपर में देवताओं के चित्र दिखाएं, वो भी होंगे तो यहाँ ना। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए, मंदिरों में जाकर समझाना चाहिए। ये शिव बाबा का यादगार है जो शिव बाबा हमको पढ़ा रहा है। शिव है वास्तव में बिंदी, परंतु बिंदी की पूजा कैसे की जाए, फल फूल कैसे चढ़ाएं, इसलिए बड़ा रूप बनाया है। इतना बड़ा कोई होता नहीं है। गाया जाता है भ्रकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, है भी अति सहज बिंदी है। बाबा कहते हैं है भी अति सूक्ष्म बिंदी है। बड़ी चीज हो तो साइंस आदि वाले झट उनको पकड़ ले। न इतना हजार सूर्य से तेज वाला है, कुछ भी नहीं। लोग कहते हैं अरे वो हजारों सूर्यों से तेज है, बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बाबा कहते हैं मैं तो हूँ बिंदु, हजार सूर्यों से तेज। अरे वो पिता अगर ऐसा हो, हजार पिता को बच्चे मिल ही ना सके, ऐसा कैसे पिता होगा? नहीं। कोई कोई भक्त लोग भी आते हैं ना, कहते हैं बस हमको ये चेहरा देखने में आता है। जो सेवा करते होंगे तो बाबा कहते हैं उनका फिर दर्शन भी भक्त लोग करते हैं। बाबा समझते हैं उनको परम पिता परमात्मा का पूरा परिचय मिला नहीं है, अभी तकदीर ही नहीं खुली है। जब तक बाप को न जाने, ये न समझें हमारी आत्मा बिंदी समान है, शिव बाबा भी बिंदी है।
उनको याद कैसे करें? याद करना है। ऐसे समझ जब याद करे तब विकर्म विनाश हो। मैं आत्मा बिंदु हूँ, शिव बाबा बिंदी है, ऐसा समझ करके उनको याद करेंगे तब विकर्म विनाश होंगे। बाबा कहते हैं बाकी ये देखने में आता है, ऐसा दिखता वैसा दिखता, हमको फिर माया का, इसको फिर माया का विघ्न कहा जाता है। तुम बच्चे तो अभी खुशी से कहते हो हमको बाप मिला है। मनुष्य तो श्री कृष्ण का साक्षात्कार कर बहुत खुशी में डांस आदि करते हैं, परंतु उनसे कोई सदगति नहीं होती। ये बाबा कहते हैं अगर साक्षात्कार कर भी लिया तो उससे क्या फायदा? सदगति को तो नहीं प्राप्त होंगे ना। अच्छा आपने देख लिया ठीक है, लेकिन आपको फायदा तब है जब आपकी सदगति हो जाए। ये साक्षात्कार तो अनायास हो जाता है। अगर अच्छी तरह से पढ़ेंगे नहीं तो प्रजा में चले जाएंगे, अच्छी तरह से नहीं पढ़ोगे तो फिर क्या होगा? साक्षात्कार का भी फायदा तो मिलता है ना। भक्ति मार्ग में बड़ी मेहनत करते हैं तब साक्षात्कार होता है, या थोड़ी भी मेहनत करते हैं तो साक्षात्कार होता है, लेकिन फायदा कुछ नहीं। श्री कृष्णपुरी में साधारण प्रजा आदि जाकर बनेंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा हमको यह नॉलेज सुना रहे हैं। बाप का फरमान है, क्या फरमान है? पवित्र जरूर बनना है। परंतु कोई कोई पवित्र भी रह नहीं सकते, कभी पतित भी यहाँ छिप कर आ जाते हैं। वो अपना ही नुकसान करते हैं, अपने को ठगते हैं। ये तो ठगने की बात ही नहीं। बाप से ठगी करके कोई पैसा लेना है क्या? शिव बाबा की श्रीमत पर कायदे सिर नहीं चलते तो क्या हाल होगा? समझा जाता है तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, दूसरा फिर पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना चाहिए। बाप तो समझाएंगे तुम्हारी चलन ठीक नहीं है, बाप तो कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे या ना करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम तो जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, स्टूडेंट स्कॉलरशिप भी लेते हैं ना, पास होने वालों को स्कॉलरशिप मिलती है। ये माला उन्हों की बनी हुई है जिन्होंने स्कॉलरशिप ली है। जितना जितना जैसा पास होगा ऐसे ऐसे स्कॉलरशिप मिलेगी। ये माला बनी है। स्कॉलरशिप वालों की वृद्धि होते होते हजारों बन जाते हैं। मतलब ओपन है, जितना कोई पुरुषार्थ करे, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो बाबा कहते स्कॉलरशिप लेने वाले हजारों की संख्या में भी हो सकते हैं। राजाई पद है स्कॉलरशिप। जो अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ते हैं
वो गुप्त नहीं रह सकते। बहुत नए नए भी पुरानों से आगे निकल पड़ेंगे। जैसे देखो कई बच्चियां आती हैं, कहती हैं हमको ये पढ़ाई तो बहुत अच्छी लगती है, हम प्रण करती हैं जिस्मानी पढ़ाई का कोर्स पूरा कर फिर इस पढ़ाई में लग जाएंगे, अपना हीरे जैसा जीवन बनाएंगी। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगे। कन्याएं आती ना बाबा के पास, तो बाबा फिर उनको एनकरेज भी करते हैं। ये कन्याएं भी प्रतिज्ञा करती हैं, बाबा हम पढ़ाई पूरी करके आपके ही बनेंगे। हम अपनी सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए वर्षा पाएंगी। कितनी खुशी होती है। जानते ये वर्षा अब नहीं लिया फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझने का। पुरानी को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंडर है। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। बाबा कहते हैं कि अगर शौक ही नहीं है पढ़ने का तो फिर मैं भी क्या कर सकता हूँ, तकदीर भी क्या कर सकती है। तकदीर में ही नहीं है तो क्या कर सकते हैं। और पुरानों को भी इतना शौक नहीं, बाबा ने चेतावनी दी है। पुराने जितने होते जाते हैं हमारी एक्सपर्टीज बढ़ती है, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ बढ़ती है, हर चीज़ हमारी बढ़नी चाहिए। ये दुनिया वाली बात थोड़ी है कि हम पुराने हो गए तो हम कोई वो बड़े बन गए ना। बड़े हैं स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से। अच्छा, कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में तो भगवान भी क्या करे, टीचर तो पढ़ाते हैं। आप देखेंगे नयों में उमंग उत्साह रहता, पुराने कहेंगे नहीं। लेकिन पुरानों को एग्जाम्पल बनना चाहिए नयों के लिए। नयों के लिए पुराने तो एग्जाम्पल होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है। कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरा, अपनी ऊंच तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भाव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसी श्रीमत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा माया जीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। अव्यक्त इशारे, संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए।
जैसे फरिश्ते अथवा आत्माएं आत्माओं से बोल रही हैं, इसके लिए किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और न कराना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभ कामना है एक मत संगठन की, वह प्रैक्टिकल में होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। ये थी प्यारे बाबा की आज 20 फरवरी की मुरली। चलते हैं बाबा की याद।